हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सीबीबीकल एम लर्निंग एंड शेयरिंग। दोस्तों, आज बात करने वाला हूं मैं सेल या चट्टान। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर पे हम लोग बात करने वाले हैं सेल या चट्टान क्या होता है। पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। रॉक, तो यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। चट्टान का अर्थ होता है, चट्टान का जो अर्थ होता है वो होता है कि पृथ्वी की भूपर्पटी, पृथ्वी की जो भूपर्पटी है यानी ऊपरी जो परत है उसकी रचना जिन पदार्थों से हुई है उन्हें सेल या चट्टान कहते हैं। उन्हें सेल या चट्टान कहते हैं। ठीक है, सेल या चट्टान जो होता है, सेल या चट्टान ये किस टाइप के होते हैं इनको थोड़ा समझ लेते हैं। तो सेल चट्टान जो होते हैं ये पत्थर की तरह कठोर भी हो सकते हैं। पत्थर की तरह क्या कठोर भी हो सकते हैं, और मिट्टी और रेत की तरह मुलायम भी हो सकते हैं। पॉइंट भी नोटेड। यहाँ पे 2 पॉइंट है, समझेंगे कि सेल जो चट्टान होती है ये पत्थर की तरह कठोर भी हो सकती है और मिट्टी और रेत की समान जो है मुलायम भी हो सकती है। तो इस बात को नोट करेंगे। ठीक है, आगे पॉइंट में बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला पॉइंट जो हमारा है वो पॉइंट ये है, सेल या चट्टान केवल पत्थर ही नहीं, सेल या चट्टान केवल पत्थर ही नहीं कह सकते हैं। ठीक है, बल्कि क्या कर सकते हैं उसे, बल्कि इसे बालू, मिट्टी, कीचड़, पत्थर, कोयला, धातु आदि उन सभी पदार्थों को क्या कहते हैं, उन सभी पदार्थों को हम चट्टान, रॉक या सेल कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये समझे कि चट्टान क्या होता है और जो है चट्टान के थोड़ा से बेसिक पॉइंट समझें। अब बात करते हैं कि चट्टान, इन चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है। अगर बात करें चट्टानों का निर्माण तो कैसे हुआ है, भूपृष्ठ के नीचे जो सेल है, भूपृष्ठ यानी भूपृष्ठ जो पृथ्वी के ऊपरी परत की जो निचली सतह है उसके जो निर्माण हुआ है वो आग्नेय सेल से हुआ है। ऊपरी भाग का निर्माण जो हुआ है परतदार सेल से हुआ है। ठीक है, और दोनों सेलों से परिवर्तन जो सेल होते हैं उसे रूपांतरित सेल कहते हैं। इनको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। विस्तार से देखिए, समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आएगा। तो अगर बात करें टाइप्स ऑफ रॉक, चट्टान के प्रकार की या सेल के प्रकार की बात करें तो आग्नेय सेल, ठीक है, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल, ये 3 प्रकार के सेल जो है, 3 प्रकार के सेल पाई जाती हैं। आग्नेय सेल इग्नियस रॉक, अवसादी सेल सेडिमेंट्री रॉक, रूपांतरित सेल मेटाफॉर्मिक रॉक, ये 3 प्रकार के चट्टान जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करते हैं एक पॉइंट अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं यहाँ से। आग्नेय सेल, अगर आग्नेय सेल के बारे में अध्ययन करें तो आग्नेय सेल जो होता है, आग्नेय लैटिन शब्द का इग्निस शब्द से बना हुआ है, उसका रूपांतर है जिसका अर्थ होता है आग, जिसका अर्थ होता है आग। आग्नेय सेल का निर्माण कैसे हुआ, तब आंसर होगा आपका कि आग्नेय सेल का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा होता है। आग्नेय सेल का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ है। ठीक है, अगले पॉइंट पे बात करें तो ज्वालामुखी क्रिया। अब बात करें ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया मतलब ये कि भूगर्भ से निकलने वाले गर्म पदार्थ जिसमें राख, धुआं आदि पदार्थ ठंडा होकर जमने से जो निर्माण होता है, जिस परत की निर्माण होती है, जिस चट्टान की निर्माण होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आग्नेय सेल। ठीक है, उदाहरण के तौर पे यहाँ दे सकते हैं। उदाहरण में ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ग्रेवो है, डायोराइट है। तो यहाँ से जो सवाल बनते हैं, सवाल ये है, सबसे पहला सवाल ये बनता है कि चट्टान किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल यहाँ से बन सकता है कि सेल कितने प्रकार का होता है। तो आपके सामने यहाँ पे आग्नेय सेल, रूपांतरित सेल, आग्नेय सेल, अवसादी सेल, रूपांतरित सेल। इसके बाद आग्नेय सेल के कुछ उदाहरण जो है इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं कि आग्नेय सेल का निर्माण कैसे हुआ। उसके साथ साथ आग्नेय सेल के उदाहरण कौन कौन से हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो और डायोराइट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एक से उदाहरण हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा कैसे निर्माण होता है। तो इसको फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, ये ज्वालामुखी क्रिया, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छे समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे ये धरातलीय सतह, भूगर्भ की सतह है, ठीक है, जहाँ पे ये वाला पोर्शन, यहाँ पे कुछ मैग्मा भरा हुआ है, ठीक है, और एक ग्रेनाइट चट्टान है जिसमें क्या हुआ है, जिसमें मैग्मा भरा हुआ है। ग्रेनाइट चट्टान, इसमें क्या भरा है, मैग्मा भरा है। अब एक पॉइंट यहाँ पे और मैं सारा पॉइंट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे जो मैग्मा भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे
ये मैग्मा जो है, ये मैग्मा जब एक साथ यहाँ पे एक इस तरह इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, इस तरह जब इकट्ठा हो जाता है, एक गोल आकृति में यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको लैकोलिथ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, लैकोलिथ कहते हैं। और इसके बाद यहाँ से जो है एक नलकी द्वारा जो है ये लावा जो मैग्मा जो होता है, ये मैग्मा जो होता है, यहाँ पे ये मैग्मा है, ठीक है, जो मैग्मा होता है एक नल की द्वारा जो है, एक नल की पाइप जैसा रहता है यहाँ पे, तो इसके द्वारा जो ये लावा जो है बाहर आता है, ठीक है, आप फिगर में दे सकते हैं अच्छे से। इसके बाद यहाँ पे जो इस तरह से ये परत बनती है लावा की, यहाँ पे जो मोटाई बनती है, इसको लैकोलिथ कहते हैं, ठीक है। और ग्रेनाइट चट्टान की जो भांति दिखती है आपकी इस टाइप से, इसको बैथोलिथ कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि जब इस तरह से मैग्मा जो है बाहर धरातलीय सतह पर आता है, यहाँ पे धरातलीय सतह पे जब आता है इस टाइप से देख सकते हैं, तो इसे लावा कहा जाता है। जो बेसाल्ट होता है जिसे क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लावा और मैग्मा किससे कहते हैं। मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म और तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। जो यहाँ पे देख सकते हैं गर्म और तरल पदार्थ यहाँ पे जो है इसे मैग्मा कहते हैं। जब यही मैग्मा पृथ्वी के धरातलीय सतह पर अगर ठंडा हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे लावा कहा जाता है, ठीक है। अब 2 पॉइंट यहाँ पे और हैं। 2 पॉइंट ये है कि जब ये एक टापू की तरह लावा यहाँ पे आके जमा हो जाता है, टापू की तरह देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे लैपोलिथ कहा जाता है। और जब यही कुछ धरातलीय सतह के और जब इससे चट्टान होती है ना, ये चट्टान होती है, तो इसकी जो निचली सतह होती है, यहाँ तो ये हाइट हो गई, इसकी पीक हो गई है, इसकी जो निचली सतह होती है, ठीक है, यानी निचली सतह पे जब निचली सतह पे ये लावा जो है इस तरह आता है तो उसे फैकोलिथ कहा जाता है, ठीक है, उसे फैकोलिथ कहा जाता है। और ये पूरी क्रिया क्या कहलाती है, ये पूरी क्रिया जो है आपकी ज्वालामुखी कहलाती है। यहाँ पे देख सकते हैं ज्वालामुखी क्रिया कहलाती है। तो आई कोई पॉइंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है, फिगर के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आग्नेय सेल की विशेषताएं की अगर बात करें तो आग्नेय सेल की विशेषताएं जो होती हैं, आग्नेय सेल कठोर होती हैं और इनमें अपर्दन जो होता है वो कम होता है। जाहिर सी बात जो चीज़ कठोर होगी उसमें अपर्दन जो होता है कम होगा। अपर्दन में होता है कटाव, ठीक है, अपर्दन में होता है अपर्दन में जो होता है कटाव होता है, ठीक है। अपर्दन में क्या होता है, तब आंसर होगा अपर्दन में होता है कटाव, ठीक है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट जो बात करते हैं, अगला जो पॉइंट हमारा है, ये सेल जो होती है रवेदार और दानेदार होती है। ये सेल कैसी होती है, ये सेल रवेदार और दानेदार होती है। रवेदार और दानेदार कैसे होती है, अर्थात इसको समझते हैं। रवेदार मतलब ये कि यहाँ पे जो दानेदार है, यहाँ पे जो चट्टान देख रहे हैं दानेदार है, ठीक है, उसके बीच में जो स्पेस है उसी को रवेदार कहते हैं। सिंपल पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर में समझ सकते हैं, दानेदार मतलब कि जो गोले गोले टाइप के बने हैं वो, और उसके बीच में जो स्थान है उसे रवेदार कहते हैं, ठीक है। दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। बात करते हैं, इन सेलों में परत नहीं पाई जाती। इन सेलों में क्या होती है, परत नहीं पाई जाती, अर्थात कह सकते हैं इन सेलों में परतहीन होती है। ये सेल क्या होती है, परतहीन होती है। आप देख सकते हैं जैसे कि जब नदी जो बहती है, ठीक है, बहने के साथ जब किसी क्षेत्र से बहती है तो वहाँ पे एक परत जम जाती है, ठीक है, ये परत जम जाती है जब पानी सूखती है वहाँ पे, जैसे बाढ़ आता है, ठीक है, जब बाढ़ आता है तो वहाँ पे परत जम जाती है। जब पानी सूखता है तो परत जम जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसमें परत नहीं जमती है, ये परतहीन होता है। अगला जो पॉइंट हमारा है, आग्नेय सेल में जीवाश्म जो है वो नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय सेल में क्या होते हैं, जीवाश्म नहीं पाते, अर्थात जीवों के जो अंश होते हैं इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा ये है, नेक्स्ट पॉइंट है, आग्नेय सेल जो होता है प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। आप सभी जानते हैं, मैंने फिगर के मदद से दिखाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, आग्नेय सेल में सोना, चांदी, लोहा, भ्रक आदि जो है खनिज पदार्थ मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको एक पॉइंट और बताऊँ जानकारी की, समान जानकारी हिसाब से, भारत का दक्षिण का पठार जो है, भारत का जो दक्षिण का पठार है, यानी भारत का ये वाला पोर्शन इस टाइप से ऐसे है, तो दक्षिण का जो पठार है, ये वाला पठार यहाँ पे, जिसे दक्कन का पठार, प्रायद्वीप पठार कहते हैं, वो किससे बना है, तब आंसर होगा वो आग्नेय सेल से ही बना हुआ है, ठीक है। इस मिट्टी में ये मिट्टी नहीं, ये चट्टान जो होती है, इस चट्टान में काली मिट्टी का निर्माण होता है। यहाँ पे देख सकते हैं काली मिट्टी का निर्माण होता है। इस चट्टान में क्या होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल्ट पाए जाते हैं तो बेसाल्ट से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है,
कि जो आग्नेय चट्टान का जो रूपांतरण होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आग्नेय चट्टान का जो रूपांतरण होता है वो कैसे होता है। ग्रेनाइट का जो आग्नेय चट्टान में कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ग्रेवो है और बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। तो ग्रेनाइट का रूपांतरण होता है किसमें, नाइस या नीस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बेसाल्ट सिस्ट में रूपांतरित होता है। बेसाल्ट जो होता है सिस्ट में रूपांतरित, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। और ग्रेवो जो होता है ये सरपेंटाइन से जो है सरपेंटाइन में रूपांतरित हो जाता है। और बिटुमिनस कोयला जो होता है ग्रेफाइट में रूपांतरित हो जाता है। तो बस यूँ कह सकते हैं कि ये जो आपके सामने हैं, ये जो है ये आपके सामने ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं और ये क्या है, रूपांतरित सेल के उदाहरण हैं, ठीक है। बस इतना समझना। ग्रेनाइट से क्या बना, नीस बना, नाइस बना। बेसाल्ट से सिस्ट बना, ग्रेवो से सरपेंटाइन बना और बिटुमिनस कोयला से ग्रेफाइट बना, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं अच्छे से। अब जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो होगा अवसादी सेल। अवसादी सेल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बस खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।